आज के टॉपिक की अगर बात करें तो आज का टॉपिक जैसा कि आप टाइटल और थंबनेल देखकर आप पहचान ही चुके होंगे कि जो आज की वीडियो है किस टॉपिक के ऊपर रहने वाली है। ओके, चलिए इस पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, सीधा यहाँ पर पहले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और पहला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चंस की बात करें तो लगभग 50 के करीब हमारे पास क्वेश्चन हैं। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन है द ग्लैंड्स ऑफ द बॉडी विच पोर देयर सिक्रीशंस डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम आर नोन एज, क्या कहते हैं उनको? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो, या फिर हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, या फिर कंपाउंड ग्लैंड्स होते हैं। कौन से होते हैं वो होता है आपके पास, क्या होगा आंसर? वो है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, बी पार्ट। ओके, चलिए इधर आ जाएं आप। हाउ मैनी बोन्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी, सबको मालूम होगा कितना है? हाँ, आप हो सकता है बोले हुए हूँ, ठीक है ना, तो रिवाइज कर ले इसको। कितने होते हैं वो होता है आपके पास कितना है? 206। ओके, नेक्स्ट है इन होमोसैपियंस फर्टिलाइजेशन अकर्स इन द होमोसैपियंस में जो इसमें फर्टिलाइजेशन होती है वो कहाँ पर होती है? यूटेरस में होती है, ओवरी में होती है, वेजिना में होती है, या फिर ओविडक्ट में होती है? कहाँ पर होती है? क्या होगा इसका आंसर? वो होगा आपके पास ओविडक्ट, या फिर फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज, नॉर्मल टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी का कितना है आप बताएं? इसमें से 90 डिग्री है, 90 डिग्री फ़ारेनहीट है, 98 है, ये है या फिर ये है? कितना है? वो होगा आपके पास 98.4 डिग्री फ़ारेनहीट या फिर 98.6 डिग्री फ़ारेनहीट, ऐसा भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है डैश डैश मसल इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल इन द ह्यूमन बॉडी, कौन सा मसल स्ट्रॉन्गेस्ट होता है? आपके देखें, जॉ, थाई, कॉफ या फिर अपर आर्म, क्या होगा इसका आंसर बताएं आप? इसका आंसर होगा क्या? थाई। ठीक है, नेक्स्ट है स्वीट ग्लैंड्स अकर इन ग्रेटेस्ट नंबर इन द स्किन ऑफ, किस मतलब कौन सी जगह पर किस स्किन में आपको ये ज़्यादा जो स्वीट ग्लैंड्स है वो देखने को मिलेंगे? फोरहेड में, आर्मपिट्स में, बैक में, या फिर पाम ऑफ हैंड में? कहाँ पर होगा? क्या होगा इसका आंसर बताएं आप? वो होगा आर्मपिट्स में। ओके, चलिए इधर आ जाएं। द ट्रांसमिशन फ्रॉम वन न्यूरॉन to another takes place through chemicals called neurotransmitters. Which of the following are neurotransmitter? हमें न्यूरोट्रांसमीटर बताने हैं। ठीक है, एड्रेनालिन, थायरोक्सिन, एसिटाइलकोलिन। ओके, क्या होगा इसका आंसर? वो होगा आपके पास एक तो एड्रेनालिन है और दूसरा एसिटाइलकोलिन है। ओके, 1 और 3, 1 और 3 कहाँ पर है? बी पार्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा और इसी तरह से चलना पड़ेगा। ठीक, द लिगामेंट्स जॉइन मसल टू मसल, बोन टू बोन, मसल टू बोन, या फिर नन ऑफ द अबव? किस क्या होगा इसका आंसर? वो होगा आपके पास बोन टू बोन। ओके, चलिए नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शंस, क्या प्रोड्यूस होगा? हिपेरियन है, हिस्टामिन है, सेरोटोनिन है, या फिर सिलिस्टामाइन है? क्या होगा इसका? वो होगा आपके पास हिस्टामाइन। ठीक है, नेक्स्ट है डेंटल फार्मूला ऑफ मैन, क्या है? ये है, ये है, ये है, या ये है? क्या होगा डेंटल फार्मूला ऑफ मैन? वो क्या है? वो होगा आपके पास 2123/2123। नेक्स्ट है इन द केस ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में बताना है, इसकी स्टेटमेंट से कौन सी सही है? ठीक है ना, ये हमने पहले भी करा है, ठीक है ना, कल भी शायद एक ये रिपीट हो, समझे क्वेश्चन अलग आया है लेकिन टेस्ट ट्यूब बेबी सही है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन पहले भी हमने ये किया एक पहली वीडियो में। बताएं क्या होगा इसका आंसर? ये होगा, ये होगा, या यही होगा? क्या होगा? देखिए टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या होता है, जो फर्टिलाइजेशन है वो मदर बॉडी के बाहर होती है। ठीक है ना, इधर देख लें आप द टोटल नंबर, इसका सी पार्ट आंसर है। ठीक है ना, ये द टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन स्कल कितने हैं? 8 होती हैं, 12 होती हैं, 30 या 32? क्या होगा इसका आंसर? वो है 30। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज, कौन सी होती है? स्टिरअप है, बैक बोन है, थाई बोन है, या फिर गुलेट है? क्या होगा इसका आंसर? वो होगा आपके पास थाई बोन। नेक्स्ट द लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज, कौन सा? वो लिवर है, स्प्लीन है, पेनक्रीज है, या फिर डोडिनम है? क्या होगा द लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज? बताएं आप? वो होगा आपके पास स्प्लीन। ओके, चलिए नेक्स्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड इज प्रेजेंट, कहाँ पर होता है? ये बिलो द ब्रेन में होता है, अबव द ब्रेन होता है, इनसाइड द ब्रेन होता है, या फिर नो वेयर नियर द ब्रेन होता है? कहाँ पर होता है ये? बिलो द ब्रेन। ओके, चलिए नेक्स्ट है कि यहाँ पर इधर आ जाए एलिमेंट प्रेजेंट इन लार्जेस्ट अमाउंट इन ह्यूमन बॉडी, कौन सा प्रेजेंट होता है? हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, या कार्बन है? क्या होगा इसका आंसर? वो होगा आपके पास ऑक्सीजन। नेक्स्ट है यहाँ पे आप देखें रॉड्स, कून्स, आइरिस एंड रेटिना, मिस नहीं करना है, इसमें से क्वेश्चन आपको पक्का देखने को मिलना है। ठीक है ना, तो कून्स की अगर बात करें तो ये किसको, कलर को डिस्टिंग्विश करने के लिए, कलर्स को देखने के लिए होता है। ठीक है ना, आइरिस की अगर बात करें तो ये क्या करता है? आइरिस की अगर बात करें
तो ये होता है किसके लिए, रेगुलेट करने के लिए जो लाइट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे आइरिस सीधा सीधा आपके पास कहाँ हो जा रहा है, रेगुलेट अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई, ठीक है ना। और हाँ बाकी अगर आप देखेंगे यहाँ पर इसमें रॉड्स, ठीक है ना, तो ये रॉड्स क्या क्या काम करते हैं, फोटो रिसेप्टर सेल्स हैं, ठीक है। और कून्स की अगर बात करें, रिसीव स्टिमुलस ऑफ लाइट, हाँ यही, ठीक है। और रेटिना नर्वस कोट ऑफ आई, ओके। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। यहाँ पे देखें, व्हाट इज़ फनी बोन, कौन सी है, ए मसल है, ए नर्व है, ए बोन है, या फिर ब्लड वेसल है। यहाँ पर आंसर ऑलरेडी मार्क्ड है, तो वो क्या होगा आपके पास, ए नर्व। नेक्स्ट है, अरेंज द फ्लोइंग इन द ऑर्डर ऑफ देयर एवोल्यूशन, सबसे पहले कौन आया, उसके बाद क्या आया, उसके बाद ऐसे बताना, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे इन सब में तो क्या आया था, सबसे पहले आया था आपके क्या आया, फिश आई है, ठीक है ना। तो फिश आप देखेंगे यहाँ पर, हाँ फिश आई है। फिश के बाद अगर हम बात करेंगे तो फिश के बाद क्या आया, फिश के बाद आया हमारे पास एम्फीबियंस, ठीक है ना। फिश के बाद आया हमारे पास क्या, एम्फीबियंस। तो 2 1 यहाँ भी है 2 1 2 1, ठीक है ना। फिर आया हमारे पास कौन सा, रेप्टाइल्स आए, ठीक है। फिर आए हमारे पास रेप्टाइल्स एंड देन हमारे पास कौन सा आए, बर्ड्स आए, ओके। चलिए नेक्स्ट देखिए, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज टर्मरिक ऑब्टेन्ड, प्लांट के किस पार्ट से आपको टर्मरिक मिलेगी, स्टेम से, रूट से, फ्लावर से, या फ्रूट से, कहाँ से मिलेगी, क्या होगा इसका आंसर, वो है स्टेम से, ओके। इधर आ जाए, द फ्रूट फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नॉन एज, क्या कहते हैं उसको, मीटोसिस कहते हैं, पैर्थेनोजेनेसिस कहते हैं, ओजेनेसिस कहते हैं, या फिर पार्थिनोकैर्पी कहते हैं। क्या होगा इसका आंसर बताएं आप, वो होगा आपके पास इसमें डी पार्ट, मतलब पैर्थिनोकैर्पी, ओके। नेक्स्ट है, प्लांट हार्मोन दैट इंड्यूसेस सेल डिवीजन इज ऑक्सिन्स है, गिबरेलिन्स है, इसमें डॉर्मिन्स है, या किन्निस है। क्या होगा इसका आंसर, वो होगा आपके पास ऑक्सिन्स है, ओके। नेक्स्ट है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे प्लांट टिश्यू और इनका फंक्शन, देखिए सारे नहीं तो एक दो मालूम होता है, यहाँ से फिर वो हो जाता है, ठीक है ना। इससे फ्लोएम है, तो फ्लोएम की अगर बात करें तो ये किस काम के लिए होता है, इसमें क्या होता है, इसमें होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड होता है, ठीक है ना। और जाइलम में क्या होता है, कंडक्शन ऑफ वाटर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप देख लें C का 2 और B का 1, C का 2 B का 1, C का 2 और B का 1, है ना। तो यही होगा, ठीक है ना। बाकी आप देख लें यहाँ पर, बाकी अगर आप देखेंगे सक्लिनन कीमा की अगर बात करें तो ये किसके लिए होता है, ये होता है आपके पास मैकेनिकल स्ट्रेंथ के लिए, ठीक है। और मेरिस्टेम की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है, सेल डिवीजन, ओके। चलिए मतलब सी पार्ट इसका आंसर है। नेक्स्ट देखिए, इधर आ जाए, द साइंटिस्ट हु एक्सप्लेन्ड अबाउट ब्लड सर्कुलेशन फॉर द फर्स्ट टाइम, ब्लड सर्कुलेशन के लिए सबसे पहले किसने इसके बारे में बताया, बताएं इसमें, इसमें एंटोनी वैन लीवेनहोक ने, विलियम हार्वे ने, ग्रिगोर मेंडल ने, या फिर रोनाल्ड रोस ने, किसने, विलियम हार्वे ने, ओके। नेक्स्ट, द पॉट इज हटा जाए, द पॉट ऑफ द सिंकोना प्लांट विच यील्ड्स क्विनीन इज, क्या है उसमें, रूट है, वो लीफ है, फ्लावर है, या बार्क है। क्या होगा इसका आंसर, वो होगा आपके पास बार्क, ओके, टी पार्ट। नेक्स्ट, गटेशन इज ए प्रोसेस इन प्लांट्स बाय विच, ये हमने पहले भी एक उसमें जो MCQ सीरीज़ मतलब जिसमें अगर JKSSB के प्रीवियस ईयर में देखें ना, तो जो JKSSB में ये पोर्शन पूछ रखा है, ठीक है ना। तो गटेशन इज ए प्रोसेस इन प्लांट्स बाय विच, इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होती है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड ये रिमूव होते हैं, या फिर ये होता है, या फिर ये होता है। बताएं क्या होगा इसका आंसर, थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो फिर इसी हिसाब से चलना पड़ेगा। क्या होगा इसमें ये होता है कि एक्सेस ऑफ वाटर क्या होता है, रिमूव होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉप्स, ठीक है। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं, एक्सेस ऑफ वाटर्स इज रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। तो ये दोनों ऑप्शन आप देख लें, बिल्कुल आप देखेंगे यहाँ पर कि किस तरह से ये क्वेश्चन जो है वो एक्सेस ऑफ वाटर इज रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, और यहाँ पर एक्सेस ऑफ वाटर इज रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉप्स है, ठीक है ना। यही इसका आंसर है, ओके। चलिए, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड मटेरियल्स इन प्लांट्स टेक्स प्लेस थ्रू, ट्रांसलोकेशन फूड मटेरियल, फूड आएगा आपके पास किस में, फ्लोएम में, ठीक है ना। फ्लोएम मतलब एफ से मान लें, एफ से फ्लोएम और एफ से फूड, ठीक है ना, याद करने का तरीका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, हाँ यहाँ हो गया ना, इधर एक मिनट, हाँ यहाँ हो गया। चलिए
बस थोड़ा ही बचा है, ठीक है। देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज आर अबाउट पेनक्रियास। पेनक्रियास के बारे में हमें बताना है। इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंडुलर ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी। क्या ये सही है? इट इज़ लोकेटेड इन लार्ज इंटेस्टाइन। इट इज़ बोथ एन एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड। हाँ, देखिए, इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंडुलर ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी, बिल्कुल सही है। इट इज़ लोकेटेड इन द लार्ज इंटेस्टाइन, नहीं ऐसा नहीं है। इट इज़ बोथ एन एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड, बिल्कुल सही है। मतलब फर्स्ट एंड थर्ड, डी पार्ट इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट लाइसोसोम्स। लाइसोसोम के रिलेटेड कौन से स्टेटमेंट्स यहाँ पे ट्रू हैं? दे आर साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, दे आर प्रेजेंट ओनली इन एनिमल सेल्स। सीधा सीधा करते रहते हैं। देखिए, दे आर साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ऐसा नहीं है। दे आर प्रेजेंट ओनली इन एनिमल सेल्स, बिल्कुल सही है। दे आर अटैच्ड टू द न्यूक्लियस, नहीं ऐसा नहीं। दे आर नॉन एज सुसाइड बैग्स, बिल्कुल सही है। मतलब बी एंड डी, बी एंड डी कहाँ पर है? यहाँ पर बी एंड डी ए पार्ट, ये इसका आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इन ब्लू आइड पीपल द आइरिस हैज़ नो पिगमेंट। ऐसा होता है क्या? आइरिस हैज़ ब्लैक पिगमेंट, या फिर ऐसे होता है ब्लू आइड पीपल में, ठीक है ना? या फिर आइरिस हैज़ ब्लू पिगमेंट, या फिर कोरोइड हैज़ ब्लू पिगमेंट। क्या होगा इसका आंसर? इन ब्लू आइड पीपल द आइरिस हैज़ नो पिगमेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए। ए पॉपिंग साउंड इज हियर्ड इन द ईयर व्हेन यार्निंग और स्वेलोइंग। दिस इज कॉज्ड बाई, किस वजह से होता है ये? एयर इन द कोक्लिया, the opening of the eustachian tubes, air entering the perilymph, या फिर the moving of the jaws। क्या होगा इसमें? तो जो पॉपिंग साउंड होती है जब हम सुनते हैं इसमें स्वेलिंग में या फिर यार्निंग में, ठीक है ना? तो किस वजह से होती है? क्या वजह होती है उसकी? उसमें ये होता है कि द ओपनिंग ऑफ द यूस्टैकियन ट्यूब्स, इसकी वजह से, ठीक है। नेक्स्ट है, द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रेशन ऑफ मिल्क इन मदर्स। कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है? एड्रेनलिन होता है, लैक्टोजेनिक हार्मोन होता है, एसीटीएस, या फिर लेंटिनसिंक हार्मोन। कौन सा होता है वो? क्या होगा इसका आंसर? वो होगा आपके पास लैक्टोजेनिक हार्मोन। ओके, नेक्स्ट है, व्हेन टू ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट इन सच ए वे दैट ओनली वन इज बेनिफिटेड बाय द अदर। देखिए, दो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें से, लेकिन फायदा सिर्फ एक कोई होगा, एक कोई बेनिफिट हो रहा है उसको, उस रिलेशनशिप को क्या कहते हैं? डिपेंडेंस कहते हैं, एक्सप्लॉइटेशन कहते हैं, पैरासिटिज्म कहते हैं, या सिम्बियोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पैरासिटिज्म, सिर्फ और सिर्फ पैरासिटिज्म कहते हैं। थर्ड, सी पार्ट इसका आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट द ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट से कौन सी जो स्टेटमेंट्स है यहाँ पर जो ट्रू है? देखिए, पहला ऑप्शन है, इट इज़ ए पियर शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन, बिल्कुल सही है। इट लाइज इन द लेफ्ट साइड ऑफ द थोरेसिक कैविटी, बिल्कुल सही है। इट लाइज बिटवीन टू लंग्स, बिल्कुल सही है। इट इज़ इनक्लोज्ड इन ए बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड दी पेरिकार्डियम, तो ये भी क्या है? सही है। मतलब सारे क्या हैं? ये सही है। ओके, नेक्स्ट है, ए वेन इन वेसल दैट कैरीज ब्लड। देखिए आप ऑप्शन ये तो हमने पहले भी करा है क्वेश्चन। वेन क्या कहते हैं? आर्टरीज और वेन का काम क्या होता है? वेन क्या होती है आपके पास? जो इसमें ब्लड को टू वर्ड हार्ट्स लाती है, ठीक है, हार्ट की तरफ लेके आ जाती है वो ब्लड को, ठीक है, कन्वेन, ठीक है। नेक्स्ट है, द स्टडी ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ एंटीजेंस एंड एंटीबॉडीज इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको? रिजियोलॉजी, ठीक है, हीमेटोलॉजी, सीरोलॉजी, या फिर क्रियोबायोलॉजी। क्या कहते हैं इसको? वो होता है आपके पास सीरोलॉजी। ओके, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू अबाउट स्टीरियोस्कोपिक विजन। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन पे आप ज़्यादा जाना नहीं, ठीक है। पहला ऑप्शन है, इट गिव्स ए 3 डायमेंशनल इफेक्ट टू द ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व, बिल्कुल सही है। इट हेल्प्स वन टू जज डिस्टेंस, बिल्कुल सही है। इट इज़ वेल डेवलप्ड इन बर्ड्स एंड एनिमल्स विद आइज इन द साइड्स ऑफ देयर हैंड्स, नहीं ऐसा नहीं है। मतलब सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड इसका इसका करेक्ट है। ओके, ऑप्शंस देख लें। हाँ, बी पार्ट इसका आंसर, ठीक है। चलिए, बस थोड़ा ही बचा, एक ही पेज बचा, ठीक है। हाँ, यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल की प्रिपरेशन के लिए बताना, ठीक है। तो कौन सा होता है? प्रोटोजो होता है, फंगी होता है, बैक्टीरिया, या वायरसेस। कौन सा होता है वो रिस्पॉन्सिबल? फंगी होता है। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट पेज हमारा, ठीक है। चलिए देखिए, पेस मेकर इज ऑल्सो नॉन एज, क्या कहते हैं उसको? एवी नोड कहते हैं, बंडल ऑफ हिज, देखिए आप ऑप्शन इसमें, ठीक है। मतलब इसमें एस ए नोट कहते हैं, या फिर यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, ठीक है। तो क्या होगा इसमें? पेस केपर, यहाँ से हम देखें, पेस के मेकर इज ऑल्सो नोन एज एस ए नोट कहते हैं उसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, द थ्री इज साइड आ जाए, थ्री इंपॉर्टेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एसेंशियल फॉर ह्यूमंस आर कौन से इंपॉर्टेंट? कॉपर, जिंक एंड आयोडीन है। जिंक, कॉपर एंड पोटेशियम है। नाइट्रोजन, जिंक एंड आयोडीन है, या फिर सल्फर, कॉपर एंड आयरन है। बताएं इसका क्या आंसर होगा? वो होगा आपके पास कॉपर, जिंक एंड आयोडीन,
ठीक है ना, कॉपर, जिंक एंड आयोडीन। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज मोस्ट लाइकली टू बी डेवलप्ड बाय अ वर्कर एंगेज्ड इन कटिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ स्टोन्स फॉर सेवरल ईयर्स? कौन सी है? क्रिटिनिज्म है, एस्बेस्टोसिस है, बुटिलिज्म है या सिलिकोसिस है? बताएं इसका आंसर क्या होगा? वो होगा आपके पास सिलिकोसिस। ओके, डी पार्ट। नेक्स्ट है, यूरिन ऑफ डायबिटीज पेशेंट कंटेन्स मोर देन एवरेज क्वांटिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? क्या चीज़ उसमें ज़्यादा आपको दिखेगी? जो इसमें डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उनके यूरिन में क्या होता है दिखेगा आपको? शुगर दिखेगी, यूरिक एसिड दिखेगा, यूरिया, फिर अल्बुमिन क्या दिखेगा आपको पास? क्या आपके पास नहीं, मतलब क्या दिखेगा? वो होगा आपके पास शुगर। ठीक है, नेक्स्ट है, इस साइड आ जाए आप। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस डू द जर्म्स एंटर थ्रू ओपन वॉन्ट्स? क्या होगा? मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड या फिर टिटेनस? बताएं क्या होगा इसका आंसर? वो होगा आपके पास टिटेनस। ओके, नेक्स्ट, पोटैटो इज एन अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम रेफर टू एज? क्या कहते हैं उसको? रिजोम्स कहते हैं, बल्ब्स कहते हैं, ट्यूबर्स कहते हैं या कॉन्स कहते हैं? क्या कहते हैं इसको? ट्यूबर्स कहते हैं। डायलिसिस इज यूज्ड व्हेन ए पेशेंट हैज सीरियस ट्रबल विद? तो डायलिसिस सबको मालूम होगा, ये कब करते हैं इसमें? क्या सीरीज होता है? लीवर, किडनी, लंग या फिर हार्ट? क्या होता है आपके पास? वो किडनी। ठीक है, नेक्स्ट है, डायबिटीज इज काज्ड ड्यू टू द माल फंक्शनिंग ऑफ? डायबिटीज इज काज्ड ड्यू टू माल फंक्शन ऑफ किसके खराब होने से डायबिटीज होती है आपके पास? लीवर के, किडनीज के, पेनक्रियाज के या फिर स्प्लीन के? बताएं क्या होगा इसमें? वो होगा आपके पास पेनक्रियाज के। ओके, नेक्स्ट है, और बस लास्ट ही समझे आप। ठीक है, बस यही है हमारा लास्ट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज यूजली स्प्रेड थ्रू मिल्क? कौन सी फैलती है? ट्यूबरकुलोसिस है, जैंडिस है, डिप्थेरिया है या कॉलरा है? कौन सी है वो आपके पास? ट्यूबरकुलोसिस। ओके, कौन सी है आपके पास? ट्यूबरकुलोसिस। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स कंटेन्स फूड्स रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स? तो किसमें आपको कार्बोहाइड्रेट्स दिखेगी? पोटैटो, घी एंड ककम्बर? ककम्बर आ गया तो नहीं, ठीक है ना। वीट, घी एंड स्पिनच? नहीं, इसमें भी नहीं। बनाना, पोटैटो एंड राइस? हाँ बिल्कुल सही, ठीक है ना। राइस, लेमन? नहीं, ये नहीं है। ठीक है, सी पार्ट इसका क्या है? करेक्ट है। ओके, प्रेग्नेंट वीमेन यूजुअली बिकम डेफिशिएंट? किस में इसमें डेफिशिएंट मतलब उनकी किस चीज़ में डेफिशिएंसी होती है? सोडियम एंड कैल्शियम में होती है, आयरन सोडियम में होती है, कैल्शियम एंड आयरन में होती है या फिर मैग्नीशियम एंड आयरन में होती है? बताएं क्या होगा इसका आंसर? वो होगा आपके पास कैल्शियम एंड आयरन में। इस चीज़ में उनको क्या होती है? कमी होती है। ओके, डेफिशिएंसी होती है। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट है आज का, नहीं एक क्वेश्चन और भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज आर सेक्शुअली ट्रांसमिटेड? सिफिलिस, गोनोरहिया, एड्स? बताएं, मतलब इन बताएं आप, ऑप्शंस को देखेंगे हम, लेकिन यहाँ पर यही है कि कौन सी डिजीज जो है सेक्शुअली ट्रांसमिट, ये भी सेक्शुअली ट्रांसमिट होती है, ये भी गोनोरहिया भी सेक्शुअली ट्रांसमिट होती है, और एड्स तो सबको मालूम है ये तो होती है ऐसे। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट है आज का हमारा क्वेश्चन, इकोलॉजिकल नीच रेफर्स टू? क्या कहते हैं इकोलॉजिकल नीच को? रेफर्स टू मतलब एक डेफिनेशन मालूम होनी है इसकी, ठीक है ना, वही मालूम करना है इसकी। ठीक है, तो क्या होता है इसमें? इकोलॉजिकल नीच मतलब अमाउंट ऑफ ऑटोट्रॉप्स अवेलेबल फॉर कंजम्पशन ऑफ ग्रेजिंग पॉपुलेशन, या फिर रिलेशनशिप ऑफ एन एनिमल विद द सराउंडिंग एनिमल्स, या फिर पोजीशन ऑफ एन एनिमल विद रेफरेंस टू इट्स स्पीशीज, या फिर नन ऑफ दिस। क्या होगा? इकोलॉजिकल नीच का मतलब ये होगा कि रिलेशनशिप किसका? एनिमल का विद सराउंडिंग एनिमल्स। ठीक है, ये बी पार्ट। ठीक है, यही इसका क्या रहेगा? आंसर। और यही थे हमारे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड 50 टॉप 50 क्वेश्चंस। ओके, ये हो गया आपके पास आज 3 वीडियो, और अब आपके पास बची हैं सिर्फ 2 वीडियो और बची हैं। ठीक है, 2 या 3 और बची हैं। ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को लेकर साइंस में और बायोलॉजी में। ठीक है ना, बाकी 1 वीडियो या 2 वीडियो से मतलब अब आपको 3-4 वीडियो ऐसी अब और देखनी है। ठीक है, उसके बाद साइंस आपकी बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। ओके, चलिए यही थी आज की वीडियो। वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि उससे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तो सबसे पहले पहुंचती है। चलिए रखिएगा अपना ख्याल, टेक केयर, गुड बाय।